कि दिल में तेरी चाहत, लबों पे तेरा नाम है। तू मोहब्बत कर या ना कर, ये जिंदगी तेरे नाम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध के आरंभ से ठीक पहले जब आकाश और धरती विनाश की प्रतीक्षा में अपनी सांसें रोके हुए थे, एक माँ अपनी ही पुत्र के पास भिक्षा मांगने पहुंची थी, जिसने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था। वो माँ थी हस्तिनापुर की राजमाता कुंती और वो पुत्र था सूर्य के तेज से जन्मा दानवीरता का पर्याय अंगराज कर्ण। पर उस दिन जब गंगा के तट पर उस पुत्र ने अपनी माँ से भिक्षा में कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा फट जाए, उसका मातृत्व तार तार हो जाए। एक ऐसा वचन, एक ऐसा प्रतिदान जिसने आने वाले युगों तक मातृत्व, पुत्र धर्म, मित्रता और वचनबद्धता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या था वो वचन जिसने एक माँ को अपने ही पुत्र में से किसी एक की मृत्यु को स्वीकार करने पर विवश कर दिया? क्यों एक राजमाता को अपने ही ज्येष्ठ पुत्र के सामने एक याचिक बनकर हाथ फैलाना पड़ा? और क्यों दानवीर कहलाने वाले कर्ण ने अपने ही जननी से उसकी ममता का सबसे क्रूर और सबसे बड़ा इम्तिहान ले लिया? कुरुक्षेत्र की विशाल समर भूमि पर छमनियां तन चुकी थी। करोड़ों सैनिकों की पदचाप, लाखों अश्वों की हिनहिनाहट और सहस्त्रों हाथियों का चिंगाड़ से दिशाएं गूंज रही थी। दिन में योद्धाओं के शस्त्रों का अभ्यास और रणभेरियां जहां भविष्य के कोलाहल का संकेत देती थी, वहीं रातें एक अजीब भयावह शांति में डूब जाती थी। पांडवों के शिविर में धर्मराज युधिष्ठिर के खेमे में एक दीपक टिमटिमा रहा था और उसी की पीली रोशनी में एक माँ की परछाई दीवार पर कांप रही थी। वह माँ थी कुंती। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि आंसुओं का एक अथाह सागर था जो किसी भी क्षण छलक सकता था। वह अपने शिविर के द्वार पर बाहर देख रही थी, जहां उसके पांचों पुत्र, जिन्हें उसने बड़े जतन से पाला था, अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर जो अपने धर्म के संकट से व्याकुल थे, भीम जिसकी गदा अपने अपमान का प्रतिशोध लेने को आतुर थी, अर्जुन जो अपने गांडीव के साथ संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के द्वंद्व में फंसा था, और नकुल सहदेव जो अपने भाइयों की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर थे। कुंती उन सभी के मुखों का स्मरण करती और उसका हृदय फट जाता था। यह कैसा विधान है, यह कैसी नियति थी, जहां उसे अपने ही कुल के विरुद्ध, अपने ही पितामह भीष्म, अपने ही गुरु द्रोण के विरुद्ध अपने पुत्रों को युद्ध में भेजना पड़ रहा है। इसी उधेड़-बुन में, इसी आत्मग्लानि में जलते हुए उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था। उसने निश्चय किया कि वह कर्ण से मिलेगी, वह उसे उसका सत्य बताएगी, वह उससे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेगी और उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए कहेगी। यह एक हारी हुई बाजी थी, वह जानती थी, पर एक माँ का हृदय आशा का दामन इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। इसी विचार से ग्रस्त होकर वह भगवान श्री कृष्ण के शिविर की ओर चल पड़ी। कृष्ण जो उसके भतीजे थे, पर जिनके लिए उसके मन में ईश्वर का स्थान था। कृष्ण उस समय ध्यान में लीन थे, पर कुंती को आया देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी मानो वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। कुंती ने रोते हुए अपने मन की सारी व्यथा, सारा रहस्य और सारा निर्णय कृष्ण के समक्ष रख दिया। उसने कहा, हे वासुदेव, मैं अब इस बोझ को और नहीं सह सकती। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास जाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी कि वह पांडवों का भाई है। मैं उसे इस भ्रातृ हत्या के पाप से रोकने का प्रयास करूंगी। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, बुआ, आप जो करने जा रही हैं वह बहुत कठिन है। समय की नदी बहुत आगे बह चुकी है। जो बीज आपने वर्षों पहले बोया था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं है, वह अपमान और तिरस्कार की अग्नि में तपा हुआ सोना है। वह दुर्योधन की मित्रता के ऋण से बंधा हुआ है। उसे उस बंधन से मुक्त करना लगभग असंभव है। कुंती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो क्या मैं प्रयास भी न करूं? क्या मैं अपनी आंखों के सामने अपने एक पुत्र को दूसरे पुत्र के हाथों मरते हुए देखूं? कृष्ण ने कुंती के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बुआ, प्रयास अवश्य कीजिए।
आपका जाना व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही कर्ण पक्ष परिवर्तन न करे, पर आपका उससे मिलना नियति के चक्र में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संवाद इतिहास में अंकित होगा। यह संवाद आने वाले पीढ़ियों को मातृत्व, मित्रता और वचन के धर्म का पाठ पढ़ाएगा। पर एक बात का स्मरण रखिएगा, आप वहाँ एक राजमाता बनकर नहीं, एक माँ बनकर, एक याचिका बनकर जाइएगा। अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी सच्चाई उसके सामने रख दीजिएगा। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। जाइए, आपका पुत्र गंगा के तट पर अपने आराध्य की उपासना कर रहा होगा। यही उससे मिलने का सबसे उचित समय है। कृष्ण के शब्दों से कुंती को एक अजीब सा बल मिला। उसने अपने आंसू पोंछे, एक साधारण श्वेत वस्त्र धारण किया और पांडवों के शिविर से निकलकर उस अंधकार में गंगा के तट की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसका हृदय कांप रहा था। क्या कहेगी वह, कैसे सामना करेगी उस पुत्र का जिसे उसने कभी अपना स्नेह नहीं दिया? क्या वह उसे स्वीकार करेगा या उसे दुत्कार कर भगा देगा? इन्हीं प्रश्नों के तूफान में घिरी हुई वह गंगा के तट पर पहुंची। दूसरी ओर कौरवों के शिविर में अंगराज कर्ण के खेमे में भी रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। कर्ण को भी नींद नहीं आई थी। उसके मन में युद्ध की विभीषिका से अधिक अपने जीवन का संघर्ष चल रहा था। उसे रह रह कर द्रौपदी के वे शब्द याद आ रहे थे, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उसे द्रोणाचार्य का वह इंकार याद आ रहा था, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ। उसे अपने गुरु परशुराम का वह श्राप याद आ रहा था, जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे। यह सब अपमान, यह सब तिरस्कार उसके हृदय में एक घाव की तरह रिस रहा था और इन सभी घावों पर मरहम लगाने वाला एकमात्र व्यक्ति था उसका मित्र, उसका भाई दुर्योधन। उसे वह दिन याद था जब भरी सभा में सबने उसे अपमानित किया था। तब दुर्योधन ने ही आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था और कहा था, वीरता का संबंध कुल से नहीं पौरुष से होता है, और यदि सूत पुत्र होना ही कर्ण के लिए अयोग्यता है तो मैं हस्तिनापुर का युवराज आज अभी इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। उस एक क्षण ने कर्ण को जीवन भर के लिए दुर्योधन का ऋणी बना दिया था। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, वह जानता था कि पांडव धर्म पर हैं, पर उसके लिए उसका व्यक्तिगत धर्म, अपने मित्र के प्रति निष्ठा निभाना था। उस व्यक्ति का साथ देना था जिसने उसे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया उसके विरुद्ध थी। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने स्नान किया और अपने आराध्य देव भगवान सूर्य की उपासना के लिए गंगा के तट की ओर चल पड़ा। यह उसका नित्य का नियम था। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा, वह सूर्य देव से पूर्व गंगा के जल में खड़ा होकर सूर्य देव को उपासना करता था और उपासना के बाद तट पर खड़े किसी भी याचक को कभी निराश नहीं लौटाता था। आज भी वह गंगा के शीतल निर्मल जल में छाती तक डूबा हुआ आंखें मूंदे सूर्य देव का ध्यान कर रहा था। उसके चौड़े वक्ष पर उसका जन्मजात स्वर्ण कवच प्रभात की पहली किरणों के स्पर्श से दमकने लगा था और उसके कानों में पड़े दिव्य कुंडल अलौकिक आभा बिखेर रहे थे। वह विजय नहीं मांग रहा था, वह शक्ति मांग रहा था, अपने वचन को निभाने की शक्ति, अपने मित्र का साथ देने की शक्ति। वह प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे पिता, हे जगत को प्रकाश देने वाले देव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं रणभूमि में अपने मित्र के सम्मान की रक्षा कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उस अर्जुन का मान मर्दन कर सकूं, जिसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का दंभ है। मुझे इस युद्ध के परिणाम से कोई मोह नहीं, मुझे केवल अपने मित्र के ऋण से उत्तीर्ण होना है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने आकाश को सिंदूरी रंग से भर दिया, कर्ण ने अपनी अंजुली में गंगा का पवित्र जल भरा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे सूर्य देव को अर्घ के रूप में समर्पित किया और जैसे ही उसने अपनी पूजा समाप्त करके अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि तट पर खड़ी उस श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री कांप रही थी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह एकटक उसी को देख रही थी। कर्ण को आश्चर्य हुआ। उसने उस स्त्री को पहले कभी नहीं देखा था, पर उसके मुखमंडल पर एक ऐसा तेज था, एक ऐसी पीड़ा थी जिसने कर्ण को अपनी ओर खींच लिया। वह जल से बाहर निकला, अपने शरीर पर उत्तरीय वस्त्र डाला और उस स्त्री की ओर बढ़ा। पास पहुंचकर जब उसने उस स्त्री को पहचाना तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह हस्तिनापुर की राजमाता पांडवों की जननी कुंती थी। कर्ण के मन में सहस्त्रों प्रश्न एक साथ खड़े हो उठे। पांडवों की माता इस समय यहाँ अकेले मुझसे मिलने, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? क्या यह भी शकुनी की कोई नई चाल है या स्वयं नियति आज कोई नया अध्याय लिखने आई है? उसने अपने मन के सारे द्वंद्वों को समेटकर अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप इंद्रप्रस्थ की राजमाता यहाँ इस सूत पुत्र के शिविर के बाहर इस प्रकार एकांत में आपको देखकर मैं चकित हूँ। आपने मुझे बुलावा भेजा होता तो यह सेवक स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाता। कहिए, मैं अधिरथ और राधा का पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो भी आज्ञा देंगी उसका पालन करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। कर्ण के मुख से राधा का पुत्र सुनते ही कुंती का हृदय किसी तेज धार वाले शस्त्र से कट गया हो, ऐसी उसे अनुभूति हुई। जिस पुत्र को उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वह आज किसी और को अपनी माँ और पिता के रूप में संबोधित कर रहा था और वह स्वयं उसकी जन्मदात्री माँ उसके सामने एक अजनबी, एक याचिक की भांति खड़ी थी। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ भावनाओं का बांध टूट गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने कांपते हुए होठों से जो शब्द कहने के लिए वह मीलों चल कर आई थी, उन्हें कहने का साहस जुटाया। वह बोली, पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण के मुख पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। यह सुनना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसका पूरा जीवन ही दान और त्याग की एक लंबी गाथा थी। उसने कहा, देवी, आप मुझसे आयु और पद दोनों में बड़ी हैं। आप आज्ञा दीजिए। मांगना आपका काम नहीं। आप जो भी मांगेंगी, यह राधेय उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। पर अपनी याचना बताने से पूर्व क्या आप मुझे इस व्यथा का कारण बताएंगी? आपकी आंखों में जो पीड़ा का सागर है, वह मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप हस्तिनापुर की राजमाता हैं। आपके 5 पुत्र इस युग के महान योद्धा हैं। फिर भी आपकी यह दशा, मुझे कारण बताइए, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। कुंती ने एक गहरी सर्द सांस ली। उसने अपनी कांपती हुई हथेलियों से अपने आंसू पोंछे और फिर उसने वे शब्द कहे जो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा भूचाल था। उसने कहा, कर्ण, तुम राधेय नहीं, तुम कौन्तेय हो। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। यह शब्द नहीं थे, यह पिघले हुए शीशे की धार थी जो कर्ण के कानों में उतर गई। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया है, धरती का घूमना बंद हो गया है और गंगा की धारा उल्टी बहने लगी है। कौन्तेय, मैं कुंती का पुत्र, जिस पहचान के लिए वह जीवन भर तरसता रहा, जिस माँ के आंचल की छाया के लिए उसका हृदय सदा व्याकुल रहा, जिस सत्य को जानने के लिए उसने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई, आज जब वही सत्य एक भयावह तूफान बनकर उसके सामने खड़ा था तो वह जड़ हो गया, निशब्द हो गया। उसके मस्तिष्क शून्य हो गए। फिर धीरे धीरे उसके मस्तिष्क के पटल पर अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। उसे याद आया रंगभूमि का वह दिन जब उसने अर्जुन को ललकारा था और कृपाचार्य ने उससे कहा था, यह रंगभूमि राजकुमारों के लिए है, तुम सूतपुत्र यहाँ अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकते। उस दिन वह कितना अपमानित हुआ था। उसे याद आया द्रोणाचार्य का आश्रम, जहाँ गुरु द्रोण ने उसे यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था कि वह केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते हैं। उसे याद आया द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ मछली की आंख भेदने के लिए जब उसने धनुष उठाया था तो द्रौपदी ने चिल्लाकर कहा था, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। उस दिन उसका पौरुष, उसका कौशल, सब कुछ उसके कुल के सामने हार गया था।
हर जगह हर मोड़ पर उसे सूतपुत्र कहकर धिक्कारा गया था, अपमानित किया गया था। और आज वही स्त्री जो उसके इन सारे अपमानों की जड़ थी, जो चाहती तो एक शब्द कहकर उसे उसकी वास्तविकता पहचान दिला सकती थी, वह उसके सामने खड़ी होकर कह रही थी कि वह उसका पुत्र है। कर्ण के भीतर का सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा संचित क्रोध एक भयानक व्यंग्यात्मक हंसी के रूप में बाहर फूट पड़ा। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का रुदन छिपा था, जिसमें अपमान की ज्वाला थी, जिसमें त्याग की पीड़ा थी। उसकी हंसी सुनकर कुंती का शरीर थर थर कांपने लगा। हंसी रोककर कर्ण ने कहा, आप मेरी माता हैं, तो मैं हस्तिनापुर की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूँ, पर कृपा करके मुझे कौन्तेय कहकर लज्जित न करे। मैं सूतपुत्र राधेय ही ठीक हूँ। इसी नाम ने मुझे आश्रय दिया, इसी नाम ने मुझे पहचान दी, और इसी नाम के साथ मैं इस संसार से विदा होना चाहता हूँ। कहिए राजमाता, आज इतने वर्षों बाद इस युद्ध की पूर्व संध्या पर आपको अपने इस त्यागे हुए पुत्र की स्मृति कैसे हो आई? क्या अपने 5 पराक्रमी पुत्रों का जीवन आसन्न मृत्यु के संकट में देखकर आप उनके प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पास आई हैं? क्या आपको भय है कि यह सूतपुत्र कहीं आपके राजकुमार पुत्रों पर भारी न पड़ जाए? कर्ण के शब्द किसी टूटे हुए भाले की तरह कुंती के हृदय को आर पार भेद रहे थे। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, पुत्र, ऐसे कठोर वचन मत कहो। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, पर मैं विवश थी। मैं एक अविवाहित माँ थी। उस समय के समाज में मेरे लिए कोई और मार्ग नहीं था। लोकलाज के भय ने मुझे पत्थर बना दिया था। पर विश्वास करो पुत्र, एक भी दिन, एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने तुम्हें स्मरण करके आंसू न बहाए हों। मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था, मैंने अपने हृदय के टुकड़े को, अपनी आत्मा को बहाया था। हर दिन मैं यह प्रार्थना करती थी कि तुम जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। कर्ण की आंखों में क्रोध की ज्वाला और भी धधक उठी। उसने कहा, विवशता? कैसी विवशता राजमाता? एक माँ की ममता के सामने संसार का कोई भय, कोई विधान, कोई लोकलाज नहीं टिक सकता, और यदि टिकता है तो उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब आप कहाँ थी? जब रंगभूमि में भरी सभा में मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था तब आपकी ममता कहाँ थी? तब आपका यह सत्य कहाँ छिपा था? जब आपके लाडले पुत्र अर्जुन ने मेरे कौशल का उपहास किया था और आपके अन्य पुत्रों ने मेरा तिरस्कार किया था, तब आपका यह पुत्र स्नेह कहाँ था? तब तो आप राजभवन के सुख वैभव में अपने 5 पुत्रों के साथ आनंदित थीं, और आज जब युद्ध के काले बादल आपके कुल पर मंडरा रहे हैं, जब आपको अपने पुत्रों की मृत्यु का भय सता रहा है, तो आपको धर्म और पुत्र स्नेह का स्मरण हो आया। आप चाहती हैं कि मैं अपने उस मित्र के साथ विश्वासघात करूं जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। आप चाहती हैं कि मैं उस दुर्योधन का साथ छोड़ दूं जिसने मेरे आंसुओं को अपने हृदय में स्थान दिया, और अपने उन भाइयों के पक्ष में आ जाऊं जिन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, जिन्होंने मुझे पग पग पर केवल अपमानित किया। वाह रे ममता, वाह रे संसार का न्याय। कुंती के पास कर्ण के तर्कों का, उसके प्रश्नों की इस बौछार का कोई उत्तर नहीं था। वह केवल इतना ही कह सकी, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी अपराधी हूँ, पर आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे भाइयों के प्राणों की भिक्षा मांगने आई हूँ। तुम कौरवों का पक्ष त्याग कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ। तुम ज्येष्ठ हो, हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा ही अधिकार है। तुम्हारे 5 भाई तुम्हारी सेवा करेंगे। युधिष्ठिर तुम्हारे लिए चंवर डुलाएगा, भीम तुम्हारा छत्र धारण करेगा, अर्जुन तुम्हारा सारथी बनेगा, नकुल और सहदेव तुम्हारे चरण सेवा करेंगे, और पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी जिसने तुम्हारा अपमान किया था, वह भी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर तुम्हारी छठी पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे पुत्र। बस एक बार मेरी बात मान लो, इस विनाश को रोक लो। कर्ण ने कुंती को सहारा देकर उठाया और अपने उत्तरीय वस्त्र के छोर से उसके आंसू पोंछे। उसके स्वर में अब क्रोध नहीं बल्कि एक गहरी अथाह शांत पीड़ा थी। उसने कहा, माते, अब बहुत देर हो चुकी है। समय की नदी में बहा हुआ जल वापस नहीं लाया जा सकता। जिस राज्य के लिए सम्मान, जिस अधिकार का आप मुझे आज प्रलोभन दे रही हैं, वह सब कुछ मुझे मेरे मित्र दुर्योधन ने बिना मेरे कुल पूछे, बिना मेरी जाति जाने उसी दिन दे दिया था जिस दिन भरी सभा में उसने मुझे अंग देश का राजा घोषित किया था।
उसने मेरे अपमान को अपना अपमान समझा। जब पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध थी, तब केवल वही एक व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा था। आज जब उस मित्र पर, उस भाई पर विपत्ति आई है, तो मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह मेरे धर्म के विरुद्ध है, यह मेरी आत्मा के विरुद्ध है। मैं जानता हूँ कि वह अधर्म के पक्ष में है, पर मेरा धर्म यही कहता है कि मैं अपने मित्र का साथ न छोड़ूं, क्योंकि उसने मेरा हाथ तब थामा जब मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला था। कुंती ने निराश होकर गिड़गिड़ाते हुए एक अंतिम प्रयास किया। उसने कहा, तो क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे? क्या तुम मेरी कोख को उजाड़ दोगे? क्या तुम इस माँ को जीवन भर इस पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दोगे? कर्ण एक पल के लिए मौन हो गया। उसकी दृष्टि गंगा की अविरल बहती धारा पर टिक गई। फिर उसने कहा, वह इतिहास का सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा वचन और सबसे मार्मिक संवाद बन गया। उसने कहा, आप मेरी माँ हैं और आज मेरे द्वार पर एक याचिक बनकर आई हैं। दानवीर कर्ण के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा, तो आप मेरी जननी कैसे लौट सकती हैं? मैं आपको वचन देता हूँ और यही कहानी उस बिंदु पर पहुँचती है जहाँ एक पुत्र अपनी माँ से ही वह मांग लेता है जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा फट जाए। कर्ण ने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर आपके किसी भी पुत्र पर प्राणघातक प्रहार नहीं करूँगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव जब भी युद्ध में मेरे सम्मुख आएंगे, मैं उन्हें परास्त अवश्य करूँगा। मैं उन्हें मूर्छित कर दूंगा, पर उनका वध नहीं करूँगा। मैं उन्हें हर बार जीवन दान दूंगा। पर अर्जुन मेरा परम प्रतिद्वंदी है। उसने रंगभूमि से लेकर आज तक मेरे पौरुष को ललकारा है। उसके और मेरे बीच का युद्ध व्यक्तिगत है। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं, यह दो सिद्धांतों का युद्ध है। यह युद्ध होकर रहेगा और इस युद्ध में हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। कुंती का शरीर भय और पीड़ा से कांपने लगा। उसने अस्फुट स्वर में कहा, पुत्र, यह तुम क्या कह रहे हो? यह कैसा वचन है? यह तो मेरे एक पुत्र की मृत्यु का आश्वासन है। कर्ण ने अपनी बात पूरी करते हुए वे ऐतिहासिक शब्द कहे जिसने मातृत्व को भी निःशब्द कर दिया। उसने त्याग की हर भाषा को बौना कर दिया। उसने कहा, माते, आप व्यर्थ चिंता न करें। आप सदा 5 पुत्रों की माता ही कहलाएंगी। आपका मातृत्व सदैव अखंडित रहेगा। इस महायुद्ध से पूर्व भी आपके 5 पुत्र थे और इस महायुद्ध के पश्चात भी आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। यदि इस युद्ध में अर्जुन मारा गया तो मैं कर्ण आपके 5वें पुत्र के रूप में आपकी शरण में आ जाऊंगा और जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन तो आपके पास है ही। किसी भी स्थिति में आपके पुत्रों की संख्या 5 ही रहेगी। अतः आप शोक न करें और मुझे मेरे मित्र धर्म का पालन करने की आज्ञा दें। यह सुनकर कुंती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जड़वत पाषाण की एक प्रतिमा की भांति वहीं खड़ी रह गई। यह कैसा दान था, यह कैसा वचन था, जहां एक पुत्र अपनी मां को यह आश्वासन दे रहा था कि वह उसके केवल एक ही पुत्र का वध करेगा। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें मां की हार हर तरफ से निश्चित थी। चाहे उसका कोई भी पुत्र मरे, पीड़ा उसी की आत्मा को झेलनी थी। वह अपने ही एक पुत्र की मृत्यु का वरदान लेकर जा रही थी और दूसरा पुत्र यह वरदान देकर दानवीर कहला रहा था। कुंती की वाणी अवरुद्ध हो गई। उसके आंसू सूख गए। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। वह अपने ही भाग्य पर, अपनी ही नियति पर और अपनी उस एक भूल पर मौन रुदन कर रही थी जिसने आज उसे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। कर्ण ने आगे बढ़कर अंतिम बार अपनी माँ के चरण स्पर्श किए जिसे वह कभी माँ कहकर पुकार न सका। उसने कहा, अब आप कृपया यहाँ से प्रस्थान करें माते। सूर्योदय हो चुका है। कौरवों या पांडवों के शिविर से किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो आपके सतीत्व पर, आपके सम्मान पर लांछन लगेगा और मैं यह कदापि सहन नहीं कर सकता। आप जाइए। कुंती एक पराजित, हारी हुई और अपने ही भाग्य से छली हुई माँ की तरह लड़खड़ाते निर्जीव कदमों से अपने शिविर की ओर लौट पड़ी। वह आई तो थी अपने सभी पुत्रों के लिए जीवन दान मांगने, पर लेकर जा रही थी अपने ही कुल के विनाश का एक अंश, अपने ही एक पुत्र की मृत्यु का अघोषित वचन।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कर्ण की इस महानता पर, उसकी इस दानवीरता पर, उसकी इस मित्र निष्ठा पर गर्व करे या अपनी उस विवशता पर जीवन भर रोती रहे जिसने उसे इस दिन के लिए जीवित रखा था। उधर कर्ण अपनी मां के ओझल हो जाने के बाद वहीं गंगा के तट पर रेत में घुटनों के बल बैठ गया। वह योद्धा जो वज्र के समान कठोर था, आज पहली बार किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य उसके सामने आया था, पर उस सत्य ने उसे सुख नहीं बल्कि एक ऐसा असीम अथाह दर्द दिया था जिसे सहना पर्वत उठाने से भी अधिक कठिन था। आज उसे माँ मिली, पर मिलते ही हमेशा के लिए बिछड़ गई। आज उसे अपने भाइयों का पता चला, पर वे शत्रु के रूप में रणभूमि में उसके रक्त के प्यासे खड़े थे। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखा, जहां उसके पिता सूर्यदेव अब पूर्ण तेज के साथ चमक रहे थे, और मन ही मन कहा, हे पिता, आज आपके इस पुत्र ने मित्रता और वचन के धर्म को निभाने के लिए अपने जीवन के सबसे बड़े सुख माँ की ममता को भी त्याग दिया है। आज मैंने अपनी माँ को दान में उसी के पुत्रों का जीवन दिया है और प्रतिदान में अपनी मृत्यु या अपने भाई की मृत्यु का वचन ले लिया है। मुझे शक्ति देना कि मैं इस धर्म पथ पर अडिग रह सकूं। मुझे शक्ति देना कि मैं इस पीड़ा को सह सकूं और अपने मित्र के ऋण से उत्तीर्ण हो सकूं। दोस्तों, यही थी कर्ण और कुंती के उस ऐतिहासिक संवाद की हृदय विदारक, मार्मिक और संपूर्ण कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी धर्म का पथ इतना जटिल, इतना कंठ का कीड़ हो जाता है कि सही और गलत का निर्णय करना लगभग असंभव सा लगता है। कर्ण ने मित्रता धर्म निभाया, पर क्या उसे अपनी माँ की बात मानकर अपने भाइयों के पास चले जाना चाहिए था? क्या दुर्योधन का साथ देना उसकी विवशता थी, उसका ऋण था या उसका धर्म?